नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। राहु केतु राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं, इन्हें शैडो प्लैनेट कहा जाता है। 12 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक, यानी कि 18 महीनों तक ये एक राशि पर संचार करते हैं, भ्रमण करते हैं। और अब एक फिर से 2022 में ये समय आया है जब राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। सभी 12 राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा उसे समझना बहुत जरूरी है। राहु वृषभ राशि से निकल करके मेष राशि में आएंगे और केतु तुला राशि वृश्चिक राशि से निकल करके तुला राशि में आएंगे। चंद्र राशि के आधार पर ये आपको आपके जीवन में इनके प्रभावों को हम विश्लेषण कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसे आप अपने जन्म लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, क्योंकि जन्म लग्न या चंद्र राशि के आधार पर दोनों ही तरह से ये कुछ ना कुछ अपने आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। इन चीज़ों को, इन ग्रहों के परिवर्तन का, राशि परिवर्तन का, मेष राशि से मीन राशि तक इसका पूरा विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को सुने, समझें और इसका अपने जीवन में विशेष लाभ प्राप्त करें। दरअसल इन दोनों का जो राशि परिवर्तन है, ये छाया ग्रह होने के नाते ये आपके जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं। मेष राशि से मीन राशि तक इनके महत्वपूर्ण प्रभावों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि का। मेष राशि वाले जातकों के लिए प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु का प्रभाव रहने वाला है, बदलाव होने वाला है। थोड़े से जो कठिनाइयां आ रही थी वो यहां पर आपको समाप्त होता हुआ दिखेगा। और मेष राशि को 18 महीनों तक देखा जाए तो प्रॉपर्टी में भी विशेष फायदा मिलेगा। अब नौकरी से संबंधित विशेष तरह की स्थानांतरण आप चाहते हैं, मनपसंद जगह तक पहुंचना चाहते हैं या एक बड़ी प्रमोशन चाहते हैं, तो ये समय कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर लाभ देने के लिए सहायक होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए मेष राशि के, तो विद्यार्थी अपने कैरियर को बनाना चाह रहे हैं, उन्हें इन 18 महीनों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर यह राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए राहु केतु के माध्यम से बेहद शानदार साबित होने वाला है। वृषभ राशि फल। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में राहु और षष्ठ भाव में केतु, थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। विशेष रूप से स्वास्थ्य पर आपको थोड़े से ध्यान रखने होंगे और अनावश्यक चिंताओं से अपने आप को बचाना होगा। वहम पर बेवजह आप उलझे रहेंगे और वहम मतलब कि जैसे जो चीज हो ही नहीं रहा है उन चीजों के बारे में भी आप कल्पना करेंगे, यानी कि कल्पनाओं में आप उलझ सकते हैं। इन चीजों का आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की आवश्यकता है। वास्तविक जीवन में उन कल्पनाओं का कोई मतलब ही नहीं होता है। ऐसा क्या आपको करना चाहिए वृष राशि वालों के लिए जो उत्तम रहे, तो निश्चित रूप से अगले 18 महीने आपको अपने थोड़े से वाणी पर विशेष नियंत्रण और तामसी पदार्थों से अपने बचाव करने की आवश्यकता रहेगा और तामसी चीज़ों से थोड़े से अपने आप को दूर रखें, मादक पदार्थों से अपने आप को दूर रखें। आप अगले 18 महीनों तक गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, अपने इष्ट देवता का रोजाना पूजा करें या फिर अपने घर में एक घी के जोत को सायंकाल जलाना प्रारंभ कर दें। यदि आपके घर में जोत जलना प्रज्वलित होने लगे तो इससे भी आपके जीवन में राहु और केतु के बुरे प्रभावों से अपने आप को आप सुरक्षित कर लेते हैं। मिथुन राशि फल। लाभ भाव में राहु और पंचम भाव में केतु के आगमन से, परिवर्तन से ये आपके लिए एक बेहद लाभदायक समय रहने वाला है। हालांकि मिथुन राशि वालों के लिए देखा जाए तो लाभ में राहु और पंचम में केतु ये विशेष राजयोगकारी है, यानी कि राहु और केतु का परिवर्तन का सबसे बड़ा यदि कोई रिजल्ट मिल सकता है तो वो मिथुन राशि वालों को ही मिलेगा। यह बदलाव एक बेहद शानदार और बड़ी फायदेमंद, इसे आप अपने जीवन में देख सकते हैं। छोटी सी कोई गलती हो जाएगी ऐसी कोई कल्पना भी आवश्यकता नहीं है करने की आपको। यहाँ पर थोड़े से सावधानी पूर्वक, चूंकि समय अच्छा है
मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आपके जीवन में जैकपॉट आया, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा गहनता से उन्हें समझें, उनको उनकी मूल्यों को समझें और साथ ही साथ अपने जीवन के सही मूल्यों का निराकरण आपको करना, आकलन करना बहुत ज़रूरी है इस समय में, क्योंकि समय आपका बहुत शानदार है। थोड़े से माता की सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय अवधि में आप प्रचुर मात्रा में धन लाभ प्राप्त करेंगे, परंतु किसी भी प्रलोभन से आपको दूर रहना है। सट्टा लॉटरी जैसी जो एक तरह से भयावह निर्णय होता है, ऐसे निर्णयों से बचें और प्रलोभन से दूर रखें। ग्रहों का जब देनदारी होता है तो अपने आप आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, बड़े लाभ होते चले जाएंगे और आपको उनका लाभ मिलता चला जाएगा। समय बहुत शानदार है मिथुन राशि वालों के लिए। सावधानी पूर्वक ही आप अपने समय को व्यतीत करें। यदि कोई समस्या आपको दिख रहा है, किसी तरह की कोई आपके जीवन में परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज दें और हमारी तरफ से आपको गोचर और जन्मकालिक ग्रह स्थिति को पूरी तरह से आपको निःशुल्क रूप से समझाया जाएगा। कर्क राशि फल, दसम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु का राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन योग बन रहा है। ये 18 महीने आपके स्वास्थ्य पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपको थोड़े से ज़्यादा खर्चे आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे और जीवन में थोड़ी सी चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको नियमित रूप से रोजाना दैवी आराधना करने की आवश्यकता है, जिससे आप बड़ी सिद्धि और प्रसिद्धि की प्राप्ति कर पाएंगे। ये समय दसम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु का एक प्लेसमेंट कई बार आप के पुराने मामलों में, पुराने लेन देन में उलझन पैदा करता है। ये समय आपके लिए थोड़े से बेहतर परफॉर्म और बेहतर सफलता के लिए थोड़ी सी दैवी शक्ति संपन्नता की आवश्यकता आपको रहेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सिंह राशि फल, नवम भाव में राहु और तृतीय भाव में केतु, इनसे आप अच्छे परिणाम की कल्पना कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति को लेकर के थोड़े से विवादास्पद परिस्थितियां बन सकती हैं। पिता के साथ में आपके पिता के सेहत स्वास्थ्य की तरफ से आपको थोड़ी सी कमियां मिलेंगी। कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। और यदि इस समय अवधि में देखा जाए तो आपका अध्यात्म की ओर या पूजा पाठ, अपने धर्म कर्म के प्रति जो रुचि है वो थोड़ी सी कम होगी। हालांकि देश विदेश में व्यावसायिक सफलता के माध्यम से आप एक भाग्योदय की कल्पना कर सकते हैं। पैतृक व्यापार के अंदर कुछ अचानक बड़ी जिम्मेदारियां आ सकते हैं, जिनको आप बोझ समझेंगे। धार्मिक यात्रा और देश विदेश यात्रा के अवसर भी इस समय में बनने वाले हैं। ये एक तरह से जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्तर को आप टच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं वहां तक। लेकिन थोड़े से गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार राहु केतु के बड़े परिवर्तनों में हमें दैवी आराधना की विशेष सहयोग लेनी चाहिए। कन्या राशि फल, अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु का सामान्य समय रहने वाला है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको कल्पना नहीं करना है। ना तो ये बहुत अच्छा आपके जीवन में भारी भरकम बदलाव करने वाला है, ना ही कोई बहुत विषम परिस्थितियों तक आपको ले जाने वाला है। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। इस दौरान आपको थोड़ी सी यात्रा जरूर करने पड़ेंगे, स्थान परिवर्तन की योग बनेंगे और आपको बेहतर अपने आप को साबित करने के लिए हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है और अपने सेहत स्वास्थ्य को भी लेकर के सावधानी रखना है। इस समय में कुछ अनर्गल रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसे रिश्तों से भी सावधान रहें। ये रिश्ते आपके जीवन में एक तरह से विघ्न बाधा का कारक बन सकते हैं। तुला राशि फल, तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु का आगमन होता है। ये 18 महीने आपको कई नए नए अवसरों की प्राप्ति होने वाले हैं। और इस समय अवधि में देखेंगे तो आपके परिवार के अंदर थोड़े से तालमेल बेहतर रहेंगे। अपने स्वास्थ्य को के ऊपर आपको थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी जरूर उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। विवाहिक बाधा का आप सामना कर सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह में और रुकावट हो सकती है। विवाहित हैं आप यदि तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याएं हो सकती हैं और इनसे आपको बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। अपनी योजनाओं को
बिल्कुल गुप्त रखें, गोपनीय रखें। किसी भी तरह के प्रलोभन से आपको इस समय में बहुत बचने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके आसपास के लोग ही आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एक तरह से ठग सकते हैं और कई बार अपने आप में भी आपको ठगा हुआ महसूस होगा, क्योंकि कुछ ऐसी सेहत स्वास्थ्य में या फिर कुछ अपनों के द्वारा ही इस तरह के छल कपट का आपको, पाखंड का आपको सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशिफल, छठे भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु का प्रभाव आपको आर्थिक कार्यों में शानदार सफलता। छठे भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु ये विशेष राजयोगकारी होते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये जीवन का एक सर्वोत्तम समय स्टार्ट हो रहा है। धार्मिक कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी, देश विदेश यात्रा के अवसर बनेंगे, आध्यात्मिक विकास की ओर आप निरंतर काम करेंगे और किसी साधना में संलग्न है तो उसमें आपको विशेष सिद्धि मिल जाएगी। कर्जों में आपको पूरी तरह से मुक्ति मिलने वाली है। शत्रु तथा गुप्त शत्रु पर आपको विजय प्राप्त होगा। 100% आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। देश विदेश यात्राओं के माध्यम से व्यापारिक बड़ी सफलता की आप कल्पना कर सकते हैं। विदेश में यदि करियर बनाना चाहते हैं तो ये 18 महीने आपके जीवन के गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आप इसे देख सकते हैं। देश दुनिया में एक बड़ी यश कीर्ति, बड़ी प्रसिद्धि की प्राप्ति का यहाँ पर पूरा संयोग है। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको बड़ी सफलता, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी पदों में मंत्री मिनिस्टर जैसे पदों तक भी आप पहुँच सकते हैं। धनु राशि पर पंचम भाव में राहु का आगमन और केतु, लाभ भाव में केतु का आगमन जो होता है ये अपने आप में थोड़े से रिश्तों में सुधार करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पर अपनों में तनाव, झगड़े की संभावना यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप कहीं लंबी दूरी यात्रा पर जा सकते हैं इस समय अवधि के अंदर, और इस समय को यदि देखा जाए तो ये समय यात्रा के हिसाब से आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करवाएगा। संतान से संबंधित थोड़ी सी टेंशन रहेगी दिमाग में, मानसिक तनाव रह सकता है। प्रेम संबंध में भी आप देखेंगे कि अचानक ब्रेकअप जैसी समस्या हो सकती है। अलगाववादी परिणामों से आप जूझ सकते हैं। सावधानी पूर्वक जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को करना ही आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। कॉन्फिडेंट रहें और आत्मबली रहने की आवश्यकता है। मकर राशि फल, चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में केतु का राशि परिवर्तन अपने आप में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के माध्यम से धन संबंधित कार्यों में आपको शानदार सफलता, करियर में आपको विशेष लाभ और अपनों का, पारिवारिक जनों का और अपने जीवन साथी का पूरा इस समय अवधि के अंदर आप सहयोग मिलने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में आप मनचाहा शानदार सफलता की प्राप्ति करेंगे। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में थोड़े से संबंध आपके जरूर बिगड़ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उच्च वर्ग के लोगों के साथ में संबंध आपके थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, जिसके कारण से आपके बड़े बड़े योजनाओं में रुकावट आ सकती है। किसी बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में उच्चाधिकारियों के द्वारा कुछ ऐसी रुकावट, दिक्कत, परेशानी बन सकती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यहाँ पर किसी भी तरह की सावधानी या लापरवाही आपके लिए नहीं चाहिए। आप बेहद सावधान होकर के सतर्क रह के अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने की कोशिश करें। कुंभ राशि फल, तृतीय भाव में राहु, एकादश भाव में, भाग्य भाव में, लाभ भाव में मतलब भाग्य स्थान पर केतु का आगमन। अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, अपच, गैस जैसी समस्याएं रह सकती हैं। करियर में ये राहु बेहद शानदार आपको सफलता देने वाला है। मान सम्मान आपका निरंतर बढ़ेगा, वृद्धि होगी और व्यापारिक शानदार उन्नति के माध्यम से प्रचुर धन संपत्ति की प्राप्ति का योग बनेगा। बैंक बैलेंस निरंतर बढ़ते चले जाएंगे और बड़े व्यापारियों के साथ, बड़े उच्चाधिकारियों के साथ आपके शानदार रिलेशनशिप जुड़ने वाला है, जिसके कारण से आप बड़े बड़े डील प्राप्त कर पाएंगे, बड़ी टेंडर आप अपने जीवन में अचीव कर पाएंगे और बड़ी बड़ी कामयाबियों के लिए ये समय आप अगले 18 महीनों को अपने जीवन में टारगेटेड कर सकते हैं। इसे आप एक तरह से लॉक कर सकते हैं। मीन राशि फल, मीन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु का परिवर्तन आपके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी इस समय अवधि में खराब हो सकता है। खासकर वाणी में फिजूल खर्ची आपके जीवन में हो सकती है। पारिवारिक
समस्याओं में आपको बेवजह खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। और विदेशों में यदि आप रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको बेवजह कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा आपके जीवन में तमाम विघ्न बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। सट्टा बाजार, शेयर, लॉटरी जैसी चीज़ों पर आप प्रलोभन में फंस सकते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी डूब सकती है और बेवजह देखते ही देखते राजा से आप रंग बन सकते हैं। ये मीन राशि वालों के लिए थोड़े से राहु केतु का द्वितीय और अष्टम में जो गोचर है, ये गोचर कहीं ना कहीं हानिकारक साबित हो सकता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब राहु केतु के सभी 12 राशियों में यदि कोई दुष्परिणाम होते हैं तो उनका क्या बचाव होना चाहिए, उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें रोजाना। राहु केतु के उपायों, राहु केतु ग्रह को सही रखने के लिए छोटी छोटी बातों पर आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन ना करें। माथे पर अपने रोज तिलक लगाएं। हनुमान चालीसा का आपको निरंतर पाठ करनी चाहिए और राहु केतु के मंत्रों का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ये राहु का तंत्रोक्त वैदिक मंत्र है, और केतु का ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार जप करें। जब आप इन विधि को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में राहु केतु के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो शांत होते हैं। तो आप निश्चित रूप से आप सकारात्मक अपने वास्तविक परफॉर्म को करते चले जाते हैं और अपने जीवन में सही तरीके की डेवलपमेंट से जुड़ते चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा ऐसा आपसे आग्रह रहता है। ज्योतिष परामर्श के लिए, गोचर ग्रह स्थिति को समझने के लिए, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसकी सटीक विश्लेषण आप पता करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा हमारा आपसे बारंबार आग्रह रहता है, निवेदन रहता है। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। राहु केतु के सभी प्रकार के नकारात्मक दोषों से आप मुक्त रहें और इनके सकारात्मक शुभ फलों को अपने जीवन में निरंतर प्राप्त करते चले जाएं। ऐसी ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।